देखिए बच्चों, ये है जो हमारा स्माइल कार्यक्रम चल रहा है, स्माइल कार्यक्रम 3, उसका जो होमवर्क है 23/6/2021 को जो होमवर्क आया था उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। आपको इसको पहले समझना है, समझ करके इन प्रश्नों का हल आपको करना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। प्रश्न है हमारा बिना पुनरावृत्ति के। पुनरावृत्ति का मतलब है कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो बिना पुनरावृत्ति किए ये 4 अंक दिए हुए हैं, 1, 7, 6 और 2। इन चारों अंकों का उपयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, हम समझ लेते हैं इसको। जो भी 4 अंक हमें यहाँ भी दिए हुए मिले, सबसे पहले हमें उन 4, अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमको उन चारों अंकों में से सबसे बड़ा अंक ढूंढना है। तो यहाँ पे 4 अंक है, 1, 7, 6 और 2। तो हमने सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ढूंढ लिया 7। सबसे पहले हम लिख देंगे 7, फिर इस 7 को छोड़ दो, बाकी बचे 3 अंक बच गए, 1, 6 और 2। इनमें से बड़ा अंक ढूंढेंगे तो वो है 6, फिर हमें लिख देना है 6। फिर बच गए 2 अंक, 1 और 2, तो उनमें से बड़ा अंक हमने देख लिया 2, तो फिर हमें 2 लिख देना है और सबसे बाद में लिख देंगे 1। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई 7, 6, 2, 1 लिखा तो संख्या बन गई हमारी 7621। ये है इन 4 अंकों का उपयोग करते हुए बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या की यदि हम बात करें तो इसी जैसे हमने बड़ी बनाई है उसी तरीके से पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखते हुए सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इन चारों संख्याओं में से सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या छाटेंगे तो वो है हमारी 1, तो हमने 1 लिख दिया। इससे बड़ा है 2, तो फिर हमने 2 लिख दिया। उससे बड़ा है 6, तो 6 लिख दिया। और सबसे बड़ा है 7, तो सबसे लास्ट में 7 लिख दिया। और हमारी जो संख्या बन गई वो हो गई 1267। अब देखो, मान लो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया होता, मान लो हमने लिख दिया होता, पहले लिख दिया होता 2, फिर हमने लिखा होता 1, फिर हमने लिखा होता 6 और फिर हमने लिखा होता 7, तो ये संख्या बनती 2167। बताओ 2167 बड़े हैं या 1267 बड़े हैं? तो 2167 बड़े हैं, मतलब छोटी संख्या तो कौन सी होगी? 1267 ही। अब इसी तरीके का दूसरा प्रश्न है जिसमें 4 अंक अलग दिए हुए हैं। ये 4 अंक हैं 5, 4, 0 और 9। सेम वही प्रोसेस करनी है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख दिया हमने 9, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4 और सबसे छोटा 0। अब देखें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ लिखा था सबसे पहले सबसे छोटा अंक। अब अगर हम इसमें ये देखें कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 लिखें तो देखिए बच्चों, ये संख्या बनेगी 0 सबसे छोटी, फिर इससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5 और उस सबसे बड़ा 9। तो बताइए क्या ये 4 अंकों की संख्या हुई? क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, ये संख्या से पहले आया, तो ये संख्या केवल 3 अंकों की ही बची, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। अब 0 को छोड़ करके बचे हुए 3 अंकों में से सबसे छोटा अंक देखते हैं। पहला अंक है 5, फिर है 4, फिर है 9। तो सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक है 4, तो हमने लिखना है सबसे पहले 4। अब पहला अंक 4 हो गया। अब इसके बाद अब बचे हुए 3 अंक, अब 3 अंक कौन कौन से बच गए? 5, 0 और 9। अब इनमें से छोटा तो 0 ही है, तो फिर 0 लिखेंगे और बच गए 5 और 9, उसमें से छोटा 5 है और सबसे बड़ा 9। तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 4059। तो ये होगी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध दिया हुआ है, उस प्रतिबंध का उपयोग करते हुए हमें संख्या बनानी है। पहला, इसमें जो 4 अंक दिए हुए हैं उसमें पहला अंक है 9, फिर दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा है 2। इन 4 अंकों का प्रयोग करके हमें संख्या बनानी है, लेकिन इसमें प्रतिबंध दिए हुए हैं। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के ही प्रतिबंध दिए हुए हैं। देखो पहला प्रतिबंध क्या है? अंक 7 सदैव दाहिने के स्थान पर रहे। अंक 7 सदैव दाहिने के स्थान पर है। अब देखो 4 अंक की संख्या बनानी है तो 4 स्थान होंगे,
हमने यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये अभी भरने नहीं है, मैंने तो वीडियो पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैंने भर दिया। भरने किस प्रकार से, देखो सबसे पहले क्या प्रतिबंध दिया है, सबसे पहले वो भरेंगे। सबसे पहले देखो ये 4 स्थान है, पहला स्थान इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा और चौथा हजार। तो यहाँ पे प्रतिबंध ये है कि जो अंक 7 है वो हमेशा किस स्थान पे आना चाहिए, दहाई पे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 7 को दहाई पे लिख देंगे। ये इकाई का स्थान और ये दहाई का। देखिए यहाँ हमने 7 लिख दिया है, ठीक है, 7 लिख दिया। तो 9, 7, 6 और 4 में से 7 तो हमने लिख दिया। अब 7 को यहाँ से हटा दो, अब क्या बच गया, बच गया 9, 6 और 2। अब यदि हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, देखो दोनों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों में हमने 7 लिख दिया है। दहाई के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। 7 को छोड़ दो, अब बच गई सबसे बड़ी बनानी है तो बच गई हमारी 9, 6 और 2। इनको घटते क्रम में लिख दो, सबसे पहले 9 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 2 लिख दो, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी से बड़ी बनानी है तो पहले सबसे छोटी लिख दो 2, फिर उससे बड़ी 6 और सबसे बड़ी 9। तो ये हमारी 2 संख्याएं बन गई। 9672 तो हो गई सबसे बड़ी संख्या और 2679 हो गई सबसे छोटी संख्या। अब देखो दोनों ही स्थानों पर, दोनों ही संख्याओं में दाहिने के स्थान पर 7 है या नहीं है, 7 है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंक 9 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। ये जो 4 संख्याएं दे रखी थी ना, 9, 7, 6 और 2, इसमें ये प्रतिबंध दिया है कि 9 हमेशा किस स्थान पे होना चाहिए, इकाई पे। तो हम 4 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले खाली कॉलम बनाएंगे। ये हम बाद में फिल करेंगे, पहले खाली कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बना दी क्योंकि 4 अंकों की संख्या है। अब पहला प्रतिबंध है कि 9 जो है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, 9 जो है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, वो इकाई के स्थान पे होना चाहिए। 1 मिनट, 9 को पहले इकाई के स्थान पे रखेंगे। यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ 9 लिख दिया। अब बच गई संख्याएं कौन कौन सी, 6, 7 और 2। अब सबसे बड़ी बनानी है तो 6, 7 और 2 में सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 6 और उससे छोटा 2। सबसे छोटी बनानी तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये 2 संख्याएं हो गई हमारी। ये हो गया 7629 और दूसरी संख्या हो गई 2679। ठीक है। अब तीसरा सवाल है और अंतिम सवाल है, इसी प्रतिबंध पर आधारित है। प्रतिबंध अब हमारा क्या कह रहा है कि अंक 2 सदैव हजार के स्थान पर हो। 4 कॉलम बनाने, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। सबसे बड़ी में भी और सबसे छोटी में भी 2 लिख दिया। 2 को भूल जाओ। बच गई हमारी संख्या 6, 7 और 9। अब 6, 7 और 9 में बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े से छोटा लिख दो, छोटी बनानी है तो छोटे से बड़ा लिख दो। सबसे बड़ी 9, फिर 7 और फिर 6। तो ये हो गया बड़ी संख्या 2, 9, 7, 6। और सबसे छोटी बनानी है तो क्या है, 2 तो पहले लिखा हुआ था। इसमें से तीनों में सबसे छोटी है 6, फिर है 7, फिर है 9। तो 6, 7 और 9, यानी कि अब हमारी ये 2 संख्याएं हो गई। सबसे बड़ी तो हो गई 2976 और सबसे छोटी हो गई 2679। तो ये था हमारा दिनांक 23/6/2021 का होमवर्क। ये आपको अपनी कॉपी में करना है और इसको सुरक्षित रखना है और इसको चेक भी करवाना है और स्कूल में जमा भी करवाना है। तो ये है स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो होमवर्क मिलता है वो कक्षा 6 के गणित विषय का होमवर्क। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी सहपाठी है कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें और बेल आइकन पे भी सबसे ऊपर जो ऑल का बटन है उस पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले अगले हर एक होमवर्क का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे।